अस्सलाम वालेकुम। बारिश का सीज़न है तो चारों तरफ पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि सवात में 18 लोगों का अजीबो-गरीब अंदाज़ में बह जाना हमारे लिए सद अफसोस है। वहाँ किनारे पर लोगों का मौजूद होना, रेस्क्यू का ना आना, बार बार मदद को पुकारना और कोई किसी भी हवाले से किसी भी हुकूमत का, चाहे वो वफाक में हो चाहे केपी की हुकूमत हो, किसी का भी कोई रिस्पॉन्स ना देना सद अफसोस है। हमें अफसोस इस बात पर है कि तनो तनहा और बेबस पाकिस्तानी अवाम, जिनके हुक्मरान बड़ी ही अयाशियों में बड़े ही पुरसकून अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हत्ता कि वो हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, वो बाकी तमाम जितने भी सोर्सेज़ हैं वो यूज़ करते हैं और पाकिस्तानी अवाम को बचाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ बचाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ये सबसे बड़ी गलती चले हम लोगों की ही गलतियां हैं, क्योंकि इस मौसम में हम लोगों को खुद ही एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में और ऐसे वाक़यात जब मुसलसल हो रहे होते हैं, किसी न किसी मकाम पर ऐसे वाक़यात होते हैं और हुकूमत हाई अलर्ट जारी करती है कि इस जैसा जब मौसम हो, जब ऐसे हालात हों, तो आप लोग जो है वो ऐसी जगहों पर मत जाएं या ऐसी ख़तरनाक जगहों पर कोई ना कोई रेस्क्यू के कोई ना कोई मददगार जो है वो टीम मौजूद होती है, ताकि अगर लोग फंस जाएं और किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ वो लोग उनको रेस्क्यू कर सकें। तो 18 लोग 1 घंटा 40 मिनट तक वो एक छोटी सी टिकड़ी पर खड़े हैं, जिसको देख के अफसोस होता है कितनी बेबसी होगी। और जो किनारे पर लोग खड़े हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ख़ास तौर पर वो यूट्यूबर्स जिनके पास कैमरे भी हैं, साथ में उनके पास ड्रोन भी हैं, ड्रोन कैमरे जिनसे वो वीडियोस बनाते हैं, अगर वो कुछ इस किस्म के इंतज़ामात कर लेते, कुछ जो है लाइफ टाइम जो जैकेट्स हैं वो फ़राहम कर देते, तो हो सकता है कि उन लोगों की ज़िंदगी बच जाती। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा इसी में थी कि जिस जगह पर मौत लिखी है वो आनी ही आनी है, ये चीज़ बरहक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा इस बात पर यकीन है। ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, लेकिन एक कोशिश होती है, ना ही सूबाई हुकूमत, ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही वो लोग जो सामने खड़े थे, जो अब जो कह रहे हैं शाहिदीन हैं, वो उन लोगों में से भी किसी ने कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। तैराक भी होते हैं और जिस तरह का वहाँ बहाव है, उनसे लड़ने के लिए बहादुर लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन हिम्मत, जुर्रत और फ़ैसले करने का ये ऐसा टाइम होता है कि वहाँ मौजूदा सिचुएशन में फ़ैसला करना आसान नहीं है। जब आप ऐसे फ़ैसले करते हैं, इतने मजबूत काम, बस ये चीज़ें अफसोसनाक हैं कि हमारे अंदर इंसानियत भी ख़त्म होती जा रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम तो सिर्फ डॉलर, पैसा और माल बनाने के चक्करों में लगी है। लेकिन सद अफसोस, और अल्लाह ताला ने उन 18 लोगों की फरियाद जो थी वहाँ बेबसी, बेकसी और बेसहारगी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, बड़े ही अफसोस का मकाम है, बड़े ही अफसोस का मकाम है कि वहाँ किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। कोशिशें की जा सकती थी, कोशिश कोई करता तो भी हम कह सकते थे कि कोशिशें हुई, लेकिन इसमें अल्लाह की रज़ा है। लेकिन यहाँ पर किसी ने कोशिश नहीं की। ये अफसोसनाक पहलू है कि हम हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि कोशिशें करने से हालात बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोशिश करने वाला ना तो सूबाई हुकूमत, ना ही वो जो किनारे पर आज सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं जी ये हो गया तो यूँ हो गया तो वो हो गया, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की। चलें, जिस हाल में भी अल्लाह रखे, हमको राज़ी रज़ा रहना है। तो आप सबसे बड़ी बात देखें कि 18 लोगों की फरियाद जब अल्लाह ने सुनी तो KPK की हुकूमत, वो गंडापुरी जिसको एक रिपोर्टर ने यही सवाल किया था, तो उस सवाल के जवाब में उसने कहा कि मैं उनको तंबू देने तो नहीं जाऊंगा। तो ये गुरूर, ये घमंड कल ही अल्लाह ताला ने तोड़ दिया कि KPK की हुकूमत चलती बनी और आज वो वहाँ पर जो है उस हुकूमत को तहलील कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला जब नताइज देने में आता है तो इतनी ही तेज़ी से हमें नताइज भी मिलते हैं। आप नेकी करेंगे तो नेकी का सिला भी फ़ौरन ही आपको मिलेगा। कि अब डिजिटल दौर जैसे हम कहते हैं वो दौर आ चुका है और हम उसी दौर से हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि नेकी करें और फिर फ़ौरन उसका सिला पाएँ, और अगर आप बद्दी करेंगे तो उसके रिज़ल्ट आपको फ़ौरन ही मिलेंगे। तो सदा अफसोस, पाकिस्तान भर से हम खुद मुजरम हैं, क्योंकि हमने उन 18 लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो ये हमारी इंसानियत है, हमारे अंदर का वो हमदर्द इंसान बोल रहा है। तो हम इसी तरह के
आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे जुर्म हो, चाहे वो किसी के साथ ज़्यादती हो, चाहे वो जुल्म हो, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा हक़ बनता है।